नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 6 बुज़ुर्गों से आखिर वक्त तक राज़ी रहे थे, इसलिए बेहतर होगा कि इन 6 में से एक को मेरे बाद मनसिब खिलाफत पर फाइज किया जाए। इन सब ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को अपना हकम बनाया। उन्होंने हर शख्स से इनफरादी राय लेने के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हक़ में फ़ैसला दिया। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस इंतखाब को फ़ौरन तस्लीम कर लिया और हज़रत उस्मान के हाथ पर बैत कर ली। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान के अहद खिलाफत में हज़रत ज़ुबैर ने फिर गोशा नशीनी इख्तियार कर ली और हर किस्म के हंगामों से किनारा कश हो गए। लेकिन आमतल मुस्लिमीन में इनके असर रसूख का ये आलिम था कि एक बार हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शिद्दत नक्सीर की वजह से हज से माजूर हो गए, तो लोगों के मुतालबे पर उन्होंने हज़रत ज़ुबैर को अमीर हज और अपना जान नशीन मुकर्रर फरमाया। इस मौका पर उन्होंने कसम खाकर लोगों से ये भी कहा कि बेशक ज़ुबैर तुम लोगों में बेहतर है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमसे ज़्यादा महबूब थे। 25 हिजरी में मुफस्सिदीन ने मदीना मुनव्वरा पर अपनी हुकूमत कायम कर ली और बारगाह खिलाफत का मुहासिरा कर लिया। इस नाजुक मौका पर हज़रत ज़ुबैर ने अपने बड़े फर्जंद अब्दुल्ला को बारगाह खिलाफत की हिफाजत पर मामूर फरमाया। एक दिन बागी दूसरी तरफ से दीवार फलांग कर काशाना खिलाफत में दाखिल हो गए और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन को नहायत बेदर्दी से शहीद कर डाला। हज़रत ज़ुबैर को अमीरुल मोमिनीन की मज़लूमाना शहादत से सख्त सदमा पहुंचा। उधर मुफस्सिदीन की शिकावत क़ल्बी का ये आलिम था कि वो अमीरुल मोमिनीन की तजहीज़ व तकफ़ीन के भी रवादार न थे। आखिर हज़रत ज़ुबैर और चंद दूसरे मुसलमानों में जान पर खेल कर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद की तजहीज़ व तकफ़ीन की। फिर रात के वक्त पशीदा तौर पर हज़रत ज़ुबैर ने उनके नमाज जनाजा पढ़ाई और मज़ाफ़ात मदीना में हशे कौकब के मकाम पर उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया। हज़रत उस्मान गनी की शहादत के बाद सैयदना अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम सरीर आराए खिलाफत हुए। इनके अहद खिलाफत के अवाइल में ही हालात व वाक़यात ने कुछ ऐसी सूरत इख्तियार की कि क़सास उस्मान के सिलसिले में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम के मुकाबले में इस्लाह का अलम बुलंद कर दिया। हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा और कई दूसरे सहाबा उम्मुल मोमिनीन के पुरजोश हामियों में थे। मुस्तदरिक हाकिम की रवायत के मुताबिक लड़ाई के आगाज़ से पहले सैयदना अलीउल मुर्तज़ा तन्हा घोड़े पर सवार होकर मैदान में तशरीफ़ लाए और हज़रत ज़ुबैर को पुकार कर कहा, अबू अब्दुल्ला, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरे थे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे सवाल किया था, क्या तुम अली को दोस्त रखते हो? जब तुमने इस बात में जवाब दिया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दो दिन तुम नाहक अली से लड़ोगे। हज़रत ज़ुबैर ने जवाब दिया, हाँ मुझे याद है हज़रत अली। तो ये बात याद दिलाकर अपने लश्कर में वापस चले गए। लेकिन हज़रत ज़ुबैर के दिल की दुनिया ही बदल गई। वो उसी वक्त मैदान जंग से किनारा कश होकर बसरा रवाना हो गए। एक शख्स उमरू बिन
جرموز نے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کا تعاقب کیا۔ حضرت زبیر نے بصرہ پہنچ کر اپنے غلاموں کو سامان و اسباب کے ساتھ روانہ ہونے کی ہدایت کی اور خود بصرہ کی آبادی سے دور نکل آئے۔ اس وقت ابن جرموز گھوڑا دوڑا کر ان کے قریب پہنچا اور پوچھا، ابو عبداللہ، آپ نے قوم کو کس حال میں چھوڑا؟ حضرت زبیر: لوگ ایک دوسرے کا خون بہانے پر تلے ہوئے تھے۔ ابن جرموز: آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت زبیر: مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب میں اس ہنگامے سے کنارہ کش ہو کر دوسری طرف نکل جانا چاہتا ہوں۔ ابن جرموز نے کہا، تو چلیے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کچھ دور جانے کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت زبیر نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے۔ ابن جرموز نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ حضرت زبیر نے فرمایا، میں تمہیں امان دیتا ہوں، کیا تم بھی میرے حق میں ایسا ہی کرو گے؟